तो इस कहानी के शुरू में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 औरतें और एक डेड मैन लगा हुआ था। डेड मैन यानी एक भूत जो जल्द ही इस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लेता है और यह लोग फिर उसे जंगल में बने एक हट में ले जाते हैं, जहां ये तीनों इस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कोई रिचुअल करती है और उसका पेट चीरते हुए उसके बच्चे को निकाल लेती है। हमें यहाँ बच्चे का शैडो देखने को मिलता है, जो हम बच्चे के सिर पर सींग थे, और इस पे हमें यह बात मालूम हुई कि बच्चा आम इंसान का बच्चा नहीं था, वो एक शैतान था। सीन कट होकर प्रेजेंट में हमें लियो और रॉबिन को दिखाया जाता है। ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर आए थे, जो कि जंगल के अंदर था। यहाँ का लियो को मालूम होता है कि रॉबिन के ग्रैंडपा एक बहुत ही बड़े शिकारी थे। उन्होंने बहुत से जानवरों के कटे हुए सर भी प्रिजर्व करके लगाए हुए थे, जिसे देखकर लियो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ उससे रॉबिन की बचपन की बनाई पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी थी। लियो जब उसमें इस पेंटिंग के बारे में पूछता है तो रॉबिन थोड़ी डिस्टर्ब होकर वहाँ से बाहर चली जाती है। बाहर आने पर उसने देखा कि उसके वॉशरूम में एक जानवर मरा हुआ था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि देखते ही रॉबिन को उल्टी आ गई। यहाँ लियो आकर उस जानवर को उठाकर दोबारा अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अचानक से इन्हें गोलियां चलने की आवाज़ें आती है। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ एक हंटर था, और ये हंटर था रॉबिन और रॉबिन के ग्रैंडपा का फ्रेंड। इस हंटर का नाम था ऑर्थर। ऑर्थर के पास इस टाइम उसकी बेटी अमेलिया भी थी। ऑर्थर यो को बताता है कि ये लोग शिकार करने निकले थे और उन्हें आज काफ़ी शिकार करना था, क्योंकि सर्दी के दिनों के साथ मौसम बदल रहा था और सर्दी आने वाली थी। सर्दियों में कोई भी शिकारी शिकार नहीं करता। सर्दी आते ही इस जंगल में से काफ़ी सारे जानवर गायब हो जाते हैं। जानवरों के साथ साथ काफ़ी इंसान भी गायब होते हैं। इन्होंने देखा है कि पिछले कई सालों में तो काफ़ी सारे इंसान सर्दियों में गायब हो जाया करते हैं। गायब हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था, लेकिन वह इतना ज़्यादा घायल था कि उसकी मौत हो गई। जिसने बताया कि यह उसके हाल एक सिंगों वाले आदमी ने किया, जिसे यहाँ के लोग कैनोन कहते हैं। कैनोन उसके खतरनाक जग का गढ़ भी माना जाता है, क्योंकि सर्दी आते ही वो अपना शिकार शुरू कर देता है। यह सब बताने के बाद ऑर्थर अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है और घर वापस आकर रॉबिन को लियो को अपने बचपन की कहानियाँ सुनाना शुरू करते हैं, जब उसके ग्रैंडपा उसे शिकार पर ले जाया करते थे। एक मर्तबा तो ग्रैंडपा ने उसके सामने एक हिरन का शिकार किया और फिर उस हिरन की आँख, और रॉबिन को कहता है कि तुम इस आँख को खा लो। यह सुनकर रॉबिन काफ़ी डर जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जो तीनों औरत शुरू में दिखाई दी थी वो दोबारा से उसके घर की तरफ बढ़ती है, और यह आहट सुनकर वह लड़का जाग जाता है और यह टॉर्च लेकर बाहर की तरफ देखता है। तभी हम देखते हैं कि वह डेड मैन उस लड़के पर हमला कर देता है और उस हमले में वह लड़का घायल हो जाता है। यह सब देखकर रॉबिन बहुत डर जाती है और हम देखते हैं कि वह अपनी बंदूक से उस डेडमैन पर हमला करने लगता है, लेकिन वह हमले में कामयाब नहीं हो पाता और डेडमैन एक ही झटके में उसको बहुत दूर फेंक कर मारता है। जिसके बाद वो तीनों औरतें उस लड़की को कुछ पिलाती है, शायद यह कुछ ऐसी दवा हो जिससे वह बेहोश हो गई हो, और जब वह उठती है तो अपने आप को एक जंगल में पाती है। और हम इस सीन में देखते हैं कि वहाँ पर वो हंटर और वो उसकी लड़की भी वहीं पर बंदी थी, रॉबिन भी वहीं पर बंदी, और साथ में हमें 2 अन्य लड़कियाँ भी वहाँ देखने को मिलती है। और ये तीनों जो लेडीज़ होती है अपने साथ एक आदमी को उठा कर लाती है, और इनके साथ वह डेडमैन भी होता है। डेडमैन इसको अपने कंधे पर उठा कर लाता है और ये यहाँ पर तीनों इकट्ठी होकर कुछ जादू टोना करती है और उस आदमी को वहीं पर जान से मार देती है और उसका पेट चीर देती है। इस पर हमें वो लेडीज़ बताती है कि हम लोग यहाँ पर जादू टोना करने आई हैं। वो फ्रेंच में बोलती है, लेकिन वो हंटर उसे हिंदी में कन्वर्ट कर कर बताता है कि ये तीनों यहाँ पर कुछ जादू टोना करने आई है, और ये कहती है कि हम सब ये सब हमारे गॉड कैनोन के लिए कर रहे हैं। कैनोन वही है आदमी है जिसे हमने शुरू में देखा था, वही आदमी जिसके सींग होती है, और वह हर सर्दियों में जंगल से बाहर निकलता है शिकार करने के लिए। वह औरत बताती है कि उसकी पूजा करके हमें अच्छा लगता है और उसकी पूजा करके ही हम इस जंगल में शांति बनाए रखते हैं और इस जंगल में पशु पक्षियों की रक्षा करते हैं। इस पर वो उन सबको खोल देती है और कहती है कि वह कैनोन रात को आएगा और तुम लोगों का शिकार करेगा, और उन्हें अलग अलग दिशा में भागने के लिए मजबूर कर देती है। तभी ये लोग अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं और
काफ़ी दूर तक जंगल में चले जाते हैं। यह जंगल इतना घना होता है कि अगर हमें किसी पास के गांव में भी जाना हो तो हमें कम से कम 3 दिन लग जाएंगे। इस पर हम देखते हैं कि वह काला आदमी और हंटर दोनों आपस में मिल जाते हैं और दूसरी तरफ अमाइना और रॉबिन आपस में मिल जाते हैं। ये लोग आपस में बात करते कि हम यहाँ से अब कैसे निकलेंगे। इस पर वह हंटर बताता है कि यहाँ से निकलना बहुत ही मुश्किल है जब तक कि हम कैनन को ना मार दें। कैनन वही सिंगों वाला आदमी होता है जो इनका शिकार करने के लिए आ रहा होता है। वहीं हम दूसरी तरफ उन दोनों लड़कियों को भी देखते हैं जो कि उनके द्वारा वहाँ पेड़ पर बांधी गई थी। ये आपस में बात करते कि हम यहाँ से कैसे निकले। तभी वहाँ एक लड़की जाल में फंस जाती है और हमें तभी वहाँ पर एक कैनन दिखाया जाता है, वही सिंगों वाला आदमी। वह सिंगों वाला आदमी वहाँ पर आता है और उस लड़की को बहुत दूर फेंक कर मारता है। इस पर दूसरी लड़की काफ़ी परेशान हो जाती है और डर कर भागने लगती है। अगले ही सीन में हमें उस हंटर की लड़की और वह रॉबिन दिखाई देती है जो आपस में बात करते हैं कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा। तभी वहाँ पर हंटर और वह का लड़का आपस में बात करते हैं कि हम यहाँ से अब कैसे निकलेंगे। इस पर वह हंटर उस काले आदमी को मारकर बांध देता है और कहता है कि वह कैनन शिकारी है और शिकार करना चाहता है, इसलिए इससे पहले कि वो हमें मारे वो तुम्हें मार दे और हमें काफ़ी टाइम मिल जाएगा यहाँ से भागने के लिए। ऐसा कहकर वह शिकारी वहाँ से निकल जाता है और अगले ही सीन में हम उस आदमी को देखते हैं, सिंगों वाले को, जो कि इनके पीछे लगा हुआ था। वह काला आदमी भागता हुआ आगे जाता है लेकिन वह सिंगों वाला आदमी कैनन उसे तीर मारकर घायल कर देता है और उसे वहीं पर जान से मार देता है। तभी हम देखते हैं कि रात होने वाली होती है और वह सिंगों वाला आदमी और लोगों की तलाश में वहाँ पर घूम रहा होता है ताकि वह उन सब का शिकार कर सके। अगले सीन में हम देखते हैं कि उस हंटर को अपनी बेटी मिल जाती है और वह उसे बताता है कि उस कैनन ने तुम्हारे आदमी रॉबिन के आदमी को मार दिया है। लेकिन रॉबिन को इस बात का विश्वास नहीं होता और वह कहती है कि ऐसे कैसे हुआ। तो वह हंटर कहता है कि कैनन ने ही उसे मारा है और वो आपस में लड़ाई करने लगते हैं। लेकिन तभी हंटर की बेटी उसे आकर रोक लेती है और रॉबिन को मारने से मना कर देती है। इस पर वो तीनों वहाँ से निकल लेते हैं और तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि कैनन पीछे से आकर उस हंटर को मारने लगता है और उसका गला घोंटकर वहीं पर उसका खून कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों लेडीज़ किसी घर में वही जादू टोना कर रही होती है और वो आपस में बातें कर रही होती है और कुछ मंत्र पढ़ रही होती है। इस पर हम देखते हैं कि वह हंटर भी उन्हें यह बताता है कि ये लेडीज़ जादू टोना करती है और आदमियों को बलि देती है और उस हंटर की लड़की उस जंगल में घूम रही होती है। तभी हमें देखते हैं कि वो अन्य लड़की जो कि वहाँ पर फंस गई थी उसको कैनन देख लेता है और कैनन की नज़र उस पर पड़ते ही कैनन उसको मारने के लिए आगे की तरफ दौड़ता है और कैनन उस जंगल में जाकर उसको मारने की कोशिश करता है। और हम देखते हैं कि रॉबिन और वह हंटर की लड़की आपस में मिल जाते हैं और वह उसे कहती कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। और उसी समय एक जाल में वहाँ पर ये दोनों फंस जाती हैं और ये दोनों फंसने के बाद वो कैनन आकर उन्हें ढूंढने लगता है। लेकिन ये बहुत चालाक होती है और ये वहीं पत्तों में छिप जाती है और कैनन उन्हें देख नहीं पाता और ये आप वहाँ से निकलने के लिए प्रयास करने लगती है और वहाँ से निकल जाती है। लेकिन तभी कैनन की नज़र उन पर पड़ती है और कैनन उनमें से एक को उठाकर वहीं झोपड़ी में ले जाता है और उसे कहता है कि तुम्हारे दादा ने मुझे वचन दिया था कि हमारे घर में जो भी पहली लड़की होगी मैं उसे तुम्हें दान कर दूंगा। इस पर कैनन कहता है कि तुम मेरी तीसरी भक्त हो जो मुझे पूजोगी और मेरे साथ मेरी गुलाम बनकर रहोगी, क्योंकि तुम्हारे दादा ने मेरे साथ वादा किया था। यह सुनकर रॉबिन काफ़ी डर जाती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है। लेकिन उसका दादा उसे वचन दे चुका था कैनन को और कैनन उसे कहता है कि अब तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। इस पर कैनन कहता है कि अब मुझे 3 जो मेरी गुलाम है उनमें से एक को मार कर उस गुलाम की जगह तुमको देनी होगी। और वह ऐसा करने के लिए अपनी ही एक गुलाम को मार देता है और उस गुलाम के मरने के बाद
वह उस रॉबिन को कहता है कि अब से तुम मेरी गुलाम बनोगी। इस पर वह डेड मैन जो उन तीनों लेडीज़ के साथ होता है कैनन पर हमला कर देता है और इनकी लड़ाई काफ़ी देर तक चलती रहती है। तभी वहाँ पर वो दूसरी चुड़ैले जो तीन और थी वो भी आती है और रॉबिन पर हमला करने लगती है। इस पर वो हंटर की बेटी उनमें से एक लेडीज़ को आग लगा देती है और उसके वहीं पर जलाकर मार देती है और दूसरी लेडीज़ को भी रॉबिन एक तेज़धार हथियार से मार देती है। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कैनन उस डेड मैन को जो उनका बॉडीगार्ड होता है उसको वहाँ पर मार देता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तभी हम देखते हैं कि रॉबिन अपने आप को मार लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी गुलाम नहीं बनूंगी, इस बच्ची को छोड़ दो। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर कैनन काफ़ी ज़्यादा उदास होता है क्योंकि उसकी सारी गुलाम मारी गई थी और अमेनिया नाम की लड़की भी काफ़ी घायल होती है और वो आगे जाकर जंगल में भटक जाती है और वो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कुछ हंटर आते हैं और उस अमेनिया नाम की लड़की को वहाँ से उठाकर चले जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि अमेनिया वहाँ से बचकर निकल जाती है और हमें ये भी पता लगता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उसका ही बेटा ही है सींगों वाला शैतान होता है जिसके सींग होते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।